तुमको भी माँ बनना होगा। पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। ऐसा कोई है जो अपनी बेटी को विदा करे और ना रोए? कोई नहीं। कौन नहीं रोएगा? एक नहीं रोएगा। कौन? कोई चीज कौन नहीं रोएगा? कि जो जीवन में गंभीर नहीं वो विश्व पीर तो क्या जाने, जिनके नयनों में नीर नहीं वो पीर पराई क्या जाने। जिनके आंखों में पानी ही नहीं है वो दूसरे के दर्द को नहीं जानते। देवहूति मैया शत्रुपा के गले से लगकर के रोई तो शत्रुपा ने कहा, पुत्री तुम महलों में पैदा हुई, महलों में बड़ी हुई, आज मैं एक संत को उसकी कुटिया में तुम्हें समर्पित करके जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुम्हारे जीवन में एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही पूजन है, एक ही देवता है। कौन? तुम्हारा पति। एक ही धर्म एक व्रत तुम्हारे जीवन में एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजन है। वो क्या है? कायिक वाचिक मानसिक, तीनों काय वचन मन। मन से, शरीर से, वाणी से अपने पति के चरणों की सेवा करना। आशीर्वाद देकर चली गए। अब जैसे चले गए अब रह गए कौन? पति पत्नी यानी करदम और उनकी पत्नी देवहूति। तो करदम जी अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे हैं। आज लोग अपने लड़का की शादी के लिए बिटिया देखने जाते नहीं जाते? अच्छा, का देख के आओ बिटिया में कि लंबी है कि नहीं है, गोरी है कि नहीं है, यही तो देखते हो। लेकिन उसके स्वभाव क्या है ये किसी ने देखा? उसके गुण क्या है किसी ने देखा? नहीं देखा। और देखना है तो करदम जी देख रहे हैं, ऐसे देखो। करदम जी अंदर गए, अंदर से एक आसन उठा लाए, बिछा दिया और अपनी पत्नी से कहा बैठो। देवहूति चक्कर में पड़ गई कि ये कहां का नियम है कि पति अपनी पत्नी के लिए आसन बिछाए। देवहूति ने विचार किया कि अगर हम इस आसन पर बैठती हैं तो भी पाप है और अगर नहीं बैठती हैं तो भी पाप है, क्योंकि पति की आज्ञा है। तो देवहूति ने क्या किया? देवहूति ने उस आसन पर हाथ रख लिया और जमीन में बैठ गई। करदम जी ने जान लिया कि हमारी पत्नी बड़ी होशियार है। पत्नी ने हाथ तो आसन पर रख लिया, मानो ये कहती है प्रभु तुम्हारा दिया गया आसन मुझे स्वीकार है, लेकिन ये काम तो हमारा है। और आज भी आप देखते हो कहीं शादी में कोई गेस्ट हाउस में लोग जाते हैं, मियाँ बीवी, और श्रीमती जी फटाक से श्रीमान जी से अपने पति से कहते हैं कुर्सी उठाई लिया। पाप है कि नहीं? अरे भाई खुद उठा ला। कभी कभी हमने देखा, हमको कथा में बहुत दूर दूर पंजाब में भी हमारी खूब कथा होती, अबोहर, फाजिल्का, फिर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, शहीदाबाद,
है ना, गंगानगर रोड पर। तो हम तो हर जगह को जाते हैं, हम देखते हैं कि किसी के घर में अगर बच्चे हैं छोटे छोटे और उनका पति भी आंगन में बैठा है और श्रीमती जी रोटी बना रहे हैं, तो श्रीमती जी को बात हजम नहीं होती। क्यों? कि हम तो लगी हैं भोजन बनाने और ये चुपचाप बैठे हैं, कोई काम ही नहीं। तो श्रीमती कह देती, काय सुन रहे हो, तब तक हम रोटी बनाई नहीं, ना हो तो बिस्तर ही लगाई नहीं। जब तक हम रोटी बना रहे तब तक तुम बिस्तर लगा लो। मत कहना कभी ये पाप है। कर्दम जी ने अपनी पत्नी की परीक्षा ली और समाधि में चले गए। 10,000 वर्ष तक समाधि में रहे। कर्दम जी ने न नेत्र खोले, न भोजन किया, न कहीं गए। तो उनकी पत्नी भी सामने हाथ जोड़े 10,000 वर्ष बैठी रही। कर्दम जी समाधि से जागे, देखा पत्नी सामने बैठी है, कमजोर शरीर हो गया है, अति दुर्बल हो गए। कर्दम ने कहा, ब्रह्म ही वरदान मांगो। तो देहूती ने कहा, प्रभु हर कन्या चाहती है कि उसका विवाह हो और विवाह की बात कन्या चाहती है कि वो माँ बने। अब तक तो हमारे घर में 10 संतानें होती। कर्दम जी ने विचार किया, लगता है ये चाहती है 10 संतानें। कर्दम ने अपनी योग शक्ति से एक विमान मंगवाया, देहूती को बिठाया, स्वयं बैठे आकाश मार्ग में चले गए। इस संयोग के द्वारा समय आने पर देहूती के गर्भ से 9 कन्या और 1 लड़का पैदा हुआ। कला, अनसुईया, गति, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये इन्हीं की कन्याओं के नाम है। और जो बालक है उसका नाम है कपिल। जो लोग गंगा सागर जाते हैं देखते हो, कपिल महात्मा का स्थान, अर्थात भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया। कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह किया। अरुंधति का वशिष्ठ के साथ में, शांति का अथर्व के साथ में, गति का पुलह के साथ में, अनुसुईया का अत्रि के साथ में, ऐसे 9 कन्याओं का विवाह किया। और विवाह करने के बाद एक दिन अपने बेटे कपिल को गोद में उठाया, खिलाते रहे, बहुत दुलार करते रहे कपिल जी का। दुलार करते जी भर के प्रेम किया, दुलार किया। और दुलार करते करते अपने बेटे को अपनी पत्नी की गोद में बिठा दिया, देहूती की गोद में बिठा दिया और कहा, देहूती हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। तुम्हारी 9 कन्याएं, मैंने तुम्हारी 9 बेटियों का विवाह कर दिया है। तुम्हारी सेवा के लिए मैंने तुम्हें ये पुत्र दे दिया है। अब तुम मुझे भूल जाना, अब तुम मुझे याद न करना। और ऐसा कहकर कर्दम जी कहीं दूर चले गए, दोबारा अपने बेटा और अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए, भगवान की तपस्या करने लगे। भागवत में बड़ी विस्तार से कपिल जी की कथा आती है। कपिल भगवान अपनी मैया की बड़ी सेवा करते हैं, माता को स्नान भी कराते हैं, मैया के बालों में वेणु यानी चोटी भी भगवान कपिल ही बनाते हैं। बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। श्रद्धालु भक्तवृंदों, इतनी कथा के बाद में व्यास जी ने लिखा और परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज मैंने सुना है, अभी आपने बताया कि जो प्रसूति नाम की कन्या थी उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ, तो दक्ष और प्रसूति के द्वारा 60 कन्याएं हुई, जिनमें 16 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही गई। दिति, अदिति, कद्रु, विनीता, पातिंगी आदि। तो दिति से दैत्य, अदिति से देवता, कद्रु से सांप, विनीता से गरुण आदि आदि। षष्ठी बड़ी। तो सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु ये बताओ, मैंने सुना है कि रति नाम की कन्या कामदेव को ब्याही थी और जो सती नाम की कन्या थी वो भगवान शिव को ब्याही थी। तो भगवान शिव ने अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया? केवल सती प्रसंग है बाबू। क्या लिखा गया जी ने कि अपने पत्नी का त्याग क्यों कर दिया?